Hello students, my name is Simi Khan. Welcome to Commerce Learning Point. तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ एचआरएम। हमारे चैनल पे मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया है बेटा। तो अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो आप लोग वो जाके दे सकते हैं, उसमें मैंने इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल करवाया है। आप पूरी वीडियोस देखिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और आज से हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की भी। दोनों सीरीज आपकी साइमल्टेनियसली चलेगी और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आखिरकार होता क्या है। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेटा तीन चीजें इंक्लूड होती हैं विच इज ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का क्या मैनेज मतलब है बेटा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो लोग कौन होते हैं बताइए आप। लोग होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं वो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन लोगों को मैनेज करना, ठीक है, उन लोगों को मैनेज करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव साबित हो, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का फंक्शन है बेटा, जिसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी डिटेलिंग होती है वो सब की जाती है। जैसे कि एम्प्लॉय को हायर करना, उनको एक अच्छा वेज देना, एक एम्प्लॉय को की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से जॉब प्रोवाइड करना, ठीक है, उसको ट्रेनिंग देना, उसका डेवलपमेंट करना आगे का, उसको प्रमोशन देना, मतलब जितनी भी चीजें एक एम्प्लॉय से रिलेटेड होती है वो सब किसके अंदर अंडर आती है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती है। ठीक है, आई होप आपको इतनी क्लैरिटी हो गई होगी। अभी ओवरव्यू देके पूरा जो ये सब्जेक्ट है बेटा, आपका डीएससी पेपर है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा इन सारी ही चीजों पे। आप आगे जाके देखेंगे क्लासेस में जितनी भी चीजें होंगी वो सब इधर उधर इसी पे सारी बातों पर क्या होंगी, डिपेंड होंगी। बस हमें क्या पढ़ना है बेटा, इन डिटेल में सब कुछ पढ़ना है। तो मेरी फर्दर जो क्लासेस आएंगी उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए हम इंट्रो पार्ट कवर कर लेते हैं। और ये जो है बेटा, वो कहते हैं ना, एक घर बनता है तो उसकी नींव होती है। दिस इज अ नींव ऑफ योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको आज इंट्रोडक्शन में सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो बेटा इंट्रोडक्शन, एचआरएम क्या है बेटा, एचआरएम इज अ मैनेजमेंट फंक्शन, राइट बेटा, एचआरएम क्या है, एक मैनेजमेंट फंक्शन है। ठीक है, एचआरएम क्या है बेटा, एक मैनेजमेंट फंक्शन है दैट डील्स विथ पीपल। एक मिनट में कलर दूसरा ले लेती हूँ, विच कलर इज सुटेबल। ठीक है, चलो। मैनेजमेंट फंक्शन, एचआरएम क्या है बेटा, एक मैनेजमेंट फंक्शन है जो किसमें डील करता है, डील विथ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने बताया कि एक एचआरएम क्या करता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब किस में होती है बेटा, एचआरएम में होती है। एचआरएम की फुल फॉर्म क्या है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लोगों को हायर करना हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ, उनको मोटिवेट करना हुआ, या फिर एम्प्लॉयज को मेंटेन करना हुआ, ये सब हम किसमें कवर अप करते हैं बेटा, एचआरएम में कवर करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों जरूरत पड़ती है ये सब करने के लिए। क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करता है, एम्प्लॉय करते हैं। अगर वो एम्प्लॉय ही, मतलब अगर उन एम्प्लॉय को देखो, अगर आप अच्छा सैलरी नहीं दोगे तो वो डिमोटिवेट रहेंगे, उनका काम करने का मन नहीं करेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर अच्छा नहीं हुआ तो उनका रहेगा कि नहीं यार रहने देते हैं, आज छुट्टी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उनके पास 10 बहाने होंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा, इम्प्लॉयज की सारी देखरेख करती है ताकि इम्प्लॉयज जो है वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव साबित हो। एक इम्प्लॉय जो है वो इफेक्टिवली काम करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में भी क्या हो बेटा, हेल्प मिले। और बट ऑब्वियस है, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा, अपने गोल्स को सेट करती है, उसके ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, अपने गोल्स को सेट करती है और उस गोल तक उसे पहुंचना होता है। उस गोल तक उसे पहुंचाने के लिए किसका साथ लगता है, एम्प्लॉयज का लगता है। ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयज अपना आउटपुट देंगे तभी तो आप वहां तक पहुंच पाएंगे। ना मैनेजमेंट ना कोई और बेटा अकेले किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे नहीं ले जाता है। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, इट डेवलप्स डिजाइनिंग सिस्टम एंड पॉलिसीज फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉय। तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, सिस्टम को डिजाइन करते हैं, पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज को क्या करते हैं बेटा, ये पूरा उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब एक
राइट इंसान को लेकर आते हैं। अब मानिए, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में एक सीए की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और आपने क्या करा बेटा, सीए को रखने की बजाय आपने एक छोटा जूनियर अकाउंटेंट रख लिया। तो बट ऑब्वियस से वो उतनी स्पेशलाइजेशन नहीं लेकर आ पाएगा जितना एक सीए ला सकता है। या फिर आप मानिए कि आपने मार्केटिंग वाले को सेल्स में रख दिया, सेल्स वाले को मार्केटिंग में रख दिया, तो क्या वो लोग अपना काम एफिशिएंटली कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बेटा हम स्टाफिंग में भी पढ़ते हैं कि एक इंसान को सही प्लेस पर प्लेस करना, सही टाइम पर, वही सब किसका काम होता है? एचआरएम का होता है। अब देखिए, फिर कोई और एम्प्लॉय जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को में एम्प्लॉयज को क्या दी जाती है बेटा? ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसका पूरा डेवलपमेंट होता है, उसको कंपनसेशन कैसा दे रहे हैं, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस और बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो ये सब सारी चीजें किसके अंडर आती है बेटा? एचआरएम के अंदर आती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर बेटा आपको कोई भी बात नहीं समझ आ रही है या कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, आप फुल वीडियो देखिएगा, तभी आपको सारे पॉइंट्स की क्लैरिटी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बेटा ये पिक आपको सब कुछ बता देगी। देखिए, इसमें लिखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो इनका क्या काम होता है। एक एम्प्लॉय के जितने भी स्किल्स होते हैं, ठीक है बेटा, उसकी जो एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजों को कनेक्ट कौन करता है? उस सारी चीजों को देख के एक एचआरएम, जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है, वो ही क्या करता है बेटा? सही डायरेक्शन में लेकर जाता है। ठीक है, एक अगर मैं बोलूं कि मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन के रिसोर्सेज क्या है, उसकी नॉलेज है बेटा, उसके स्किल्स हैं, उसकी एबिलिटी है, उसकी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही क्या है? ह्यूमन के रिसोर्सेज है। हमारे रिसोर्सेज क्या है? हमारे लिए हम खुद, हमारी नॉलेज है, हमारे स्किल्स हैं। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट होता है बेटा ऑब्जेक्टिव। क्या है एचआरएम के? मतलब कुछ तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज कभी बनती है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो वो क्या है? यहाँ पे देखो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है बेटा? एम्प्लॉय का मोटिवेशन, क्योंकि एम्प्लॉय जब मोटिवेटेड रहता है बेटा तभी वो अच्छे से काम करता है। अब आप खुद देखिए ना, अब अगर आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हैं, आपको पता है कि नहीं भाई सेमेस्टर से पहले भी पढ़ना होता है, एक दिन पहले रात में पढ़ के नहीं अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो आप क्या करोगे बेटा? आप मोटिवेटेड रहोगे तो आप पढ़ोगे। बट अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप नहीं पढ़ोगे, आपका रहेगा यार कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। ठीक है, इसीलिए सिमी मैम क्या करती हैं? वीडियो बनाने लग गई है ताकि आप क्या करो बेटा? हर रोज पढ़ो। ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ बेटा? जॉब सेटिस्फेक्शन। अब आप मुझे खुद ही बताइए, ऐसी जॉब जहां पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वहां क्या आप लोग पढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग कहोगे कि अरे यार रहने देते हैं, वहां का तो मन नहीं कर रहा जाने का, या आज थोड़ी भी हल्की बारिश हो गई तो हमारा रहेगा कि नहीं यार बारिश हो रही है, चलो रहने देते हैं, आज तो क्या ही करना है जाके। ठीक है, तो ये होता है बेटा, अगर एक एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो वो क्या करेगा बेटा? भाग भाग कर आएगा। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है बेटा वो क्या होनी चाहिए? आपको देखनी चाहिए। एक जो अच्छा एम्प्लॉय है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको उसको ज्यादा सैलरी देनी चाहिए, उसको इंसेंटिव देने चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि जाइए भैया आप लीजिए पैसे और जाइए अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर करके आइए, उनको छोटी मोटी पार्टीज देना है ना। तो देखो जैसे अभी दिवाली वगैरह पे बहुत चलता है ना, दिवाली वगैरह पे पार्टी वगैरह होती है, तो सब लोग वो इंस्टाग्राम पे बहुत आता है कि हमारा ऑफिस क्यों नहीं है, ऐसा काइंड ऑफ है ना, तो वही बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा हमारा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है बेटा? जैसे देखो कि हम एचआर जो है, मतलब आप एज अ एचआर मैनेजर आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, आप क्या करते हो? आप ये देखते हो कि आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। आपकी कॉस्ट क्या है बेटा? कम आए, और आपको आउटपुट एम्प्लॉय से क्या मिल सके? ज्यादा मिल सके। तो ये फंक्शनल में आता है। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या आएगा बेटा? जैसे मान लो आपने ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा दिया। अब कैसे बढ़ाओगे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को? आप एज एचआर मैनेजर कैसे बढ़ाओगे? आपके इम्प्लॉयज को खुश करके, क्योंकि आपका इम्प्लॉय अगर खुश रहेगा तो बट ऑब्वियस से आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या होंगे? अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है बेटा सोसाइटल। अब आपको ये बिल्कुल देखना है कि क्योंकि आप सोसाइटी के रिसोर्सेज क्या कर रहे हो बेटा? यूज कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप सोसाइटी को हार्म ना पहुंचाओ, बल्कि आप क्या करो बेटा? सोसाइटी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ो।
ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। नेक्स्ट होता है बेटा हमारे फंक्शंस ऑफ एचआरएम, जो कि क्या क्या होते हैं बेटा। अब हमारे एचआरएम के दो फंक्शन होते हैं, एक तो मैनेजरियल फंक्शन होता है बेटा और एक ऑपरेटिव फंक्शन होता है। मैनेजरियल फंक्शन तो आप सबको पता ही है, हम मैनेजमेंट में पढ़ते ही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग फंक्शंस में हमारे ये सारे आते हैं, एक्विजिशन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस, मोटिवेशन, पर्सनल रिकॉर्ड, ह्यूमन रिलेशन, सेपरेशन, ये सारे हमारे किसके पार्ट है बेटा, ऑपरेटिव फंक्शन के। ठीक है, तो चलिए फंक्शंस ऑफ एचआरएम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है बेटा, प्लानिंग। तो आपको पता ही है प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। डिटरमाइनिंग फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि फ्यूचर में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें प्लानिंग से ही तो होती है। आप लिखोगे कि अच्छा अच्छा भैया इतने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है या इतने लोग छोड़ के जा सकते हैं, वैसे। नेक्स्ट है बेटा पॉलिसीज डिजाइन करना, प्रोग्राम डिसाइड करना, स्ट्रैटेजीज डिसाइड करना कि कैसे कैसे आप काम करोगे, कैसे कैसे आप लोगों को लेकर आओगे, कौन कौन सी पॉलिसीज बनानी है जो कि आपके एम्प्लॉयज के लिए क्या हो बेटा, अच्छी साबित हो। ठीक है। इंश्योर राइट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय एट द राइट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो आप जो एम्प्लॉय आ रहे हैं, एक तो राइट नंबर में आपके एम्प्लॉय आए, मतलब अगर 10 लोगों की जरूरत है तो आप हायर 10 लोगों को ही कर रहे हो, ना तो आप हायर ज्यादा लोगों को कर रहे हो, ना ही तो आप हायर कम लोगों को कर रहे हो। वैसे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, अगर मार्केटिंग के लिए इंसान चाहिए तो मार्केटिंग में, एचआर के लिए इंसान चाहिए तो एचआर के लिए, सेल्स के लिए चाहिए तो सेल्स के लिए, ऐसे। और राइट प्लेस टाइम पर, मतलब अगर आज जरूरत है आपको तो आज ही हायर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है 4 महीने बाद आप हायर करो। तो ये सारी प्लानिंग क्या होती है बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर करता है। ठीक। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है बेटा, डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग में तो हमने यही पढ़ा है ना बेटा, ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या पढ़ा है कि आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होती है कि ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजिंग में सेम ही चीज है बेटा। स्टेबलाइजिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, कि किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको क्या करना है बेटा। हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन। तो आपको उसी हिसाब से क्या करना है बेटा, काम करना है। नेक्स्ट होता है बेटा डायरेक्टिंग। अब एम्प्लॉयज को देखो गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी होना चाहिए। ठीक है। लीडरशिप, लीडरशिप मोटिवेट करो, आप उसको कम्युनिकेशन सुपरविजन करो, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू पीपल। अब और क्या करना है बेटा आपको, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर। नेक्स्ट होता है बेटा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या देखते हैं बेटा कि हमने जो प्लान की है परफॉर्मेंस और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कंपेयर करेंगे हम और देखेंगे कि क्या आउटपुट निकलता है। ठीक है। तो ये 4 बेसिक फंक्शन है एचआरएम के, विच इज मैनेजरियल इन नेचर। नेक्स्ट हमारे फंक्शंस है बेटा जिन्हें हम ऑपरेटिव फंक्शंस कहते हैं। उसमें सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसमें बेसिकली क्या आता है बेटा, इसमें हम ट्रेनिंग को, ठीक है, डेवलपमेंट को, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारी चीजें ना बेटा आप डिटेलिंग में पढ़ोगे आगे जाके। परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिंपल सिंपल ये मतलब है कि जैसे मान लो मैं कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही हूँ और मैंने बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म किया है, तो उसके लिए मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, अप्रेजल मिल जाएगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर से आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाओगे, या फिर आपकी क्या हो जाएगी बेटा, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा, या कुछ भी ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन में क्या होता है, देखो आपकी वेजेस, आपकी सैलरी, मतलब जैसे आप काम कर रहे हो उतना ही आपको वेजेस मिले। ऐसा तो नहीं है कि आपसे काम तो वो 12-12 घंटे का करवा रहे हैं और आपको बस 8 घंटे की सैलरी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी देखनी होती है, ये फंक्शंस होते हैं एचआरएम के। नेक्स्ट है बेटा एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशंस। इसमें क्या देखते हैं बेटा, इसमें ये देखते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो खुश तो है ना, उनकी किसी से लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे, कोई मतभेद तो नहीं है ना आपस में, और एक जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय का रिलेशन है वो ठीक तो है ना। जैसे मैं हूँ और मेरा मैनेजर है, तो हम दोनों के बीच में ऐसा तो नहीं है कि वो, मैं कुछ उल्टा बोलूं वो कुछ उल्टा बोले और हम दोनों साथ में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक एचआरएम का फंक्शन होता है, क्योंकि बेटा एक एम्प्लॉयर का और एक एम्प्लॉय का रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन में होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब दोनों का रिलेशन हेल्दी रहता है तभी चीजें, जो काम है वो स्मूथली होता है, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। बेटा देखो एम्प्लॉय का वेलफेयर आपको ध्यान में रखना है, उसका हेल्थ, उसकी सेफ्टी। ठीक है। जैसे मान लो आप
जैसे रात में आपको 10 बज गए मान लो, और कोई गर्ल है जो जा रही है, तो आप उसके लिए कैब प्रोवाइड कर दो, या फिर आप कोई मतलब उसके लिए सेफ किसी इंसान के साथ भेज दो जो आपको लगता है कि हाँ ट्रस्टवर्थी है। तो ये सारी चीजें आपको मेडिकल फैसिलिटीज देनी चाहिए, एम्प्लॉय को लीव वगैरह देनी चाहिए, ताकि वो कभी बीमार हो वगैरह हो, या कोई भी इमरजेंसी हो तो वो क्या कर सके बेटा, फ्रीली आपको कांटेक्ट कर सके और बोल सके। तो ये एचआरएम जो होता है ना बेटा, बेसिकली अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ये ऑल ओवर किसके ऊपर है, एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उन सब के ऊपर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इस सबको मैनेज कौन करता है, एचआर। आपने सुना ही होगा हर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर होता है, वही जो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो बस उनका काम इंटरव्यू कंडक्ट करवाना ही नहीं होता बेटा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या होता है बेटा, मैन पावर प्लानिंग, वही अभी जो हम पढ़कर आ रहे थे। एक एचआर मैनेजर को देखना होता है कि कितने लोगों की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉय चाहिए हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट बेटा उनका रिक्रूटमेंट करवाते हैं, फिर उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं, जो भी उनके स्किल्स वगैरह होते हैं उसको इनहेंस करते हैं। कोई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं बेटा जो अपने सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाती है अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह देती है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है उसके अंदर स्किल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब फीडबैक वगैरह दिया जाता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि वीकली और मंथली एम्प्लॉयज को बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है, या उनके जो कलीग्स वगैरह होते हैं उनसे पूछा जाता है। तो ये ठीक है। कंपनसेशन मैनेजमेंट, इसमें बेटा वो ये कि आप फेयर वेज दो, सैलरीज दो, उनको इंसेंटिव्स वगैरह दो टाइम टू टाइम, ताकि वो लोग खुश रहे। एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय का मोटिवेशन कैसे होता है बेटा, देखो आप उनको क्या दो, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दो। ठीक है, उनको बोलो कि आपको ना मीटिंग में जाना है, बट आपको थाईलैंड मीटिंग करने के लिए जाना है, एम्प्लॉय खुश, चलो भाई मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप क्या करते हो बेटा, एक जब एम्प्लॉय खुश रहता है, आप खुद देखो जब आप खुश रहोगे ना आप बहुत अच्छी सी चीजें करोगे, बट जब आपको लगेगा कि नहीं भाई नई बात बन रही है, तो आप क्या करोगे बेटा, अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे। तो एक एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड वगैरह दो। ठीक है, उसको छुट्टियों पे भेज दो थोड़े दिन के लिए, फैमिली के साथ वो एंजॉय करे, फिर आके उससे काम करवाओ, है ना वो। नेक्स्ट होता है बेटा एम्प्लॉय वेलफेयर, वही हमने पढ़ा कि हेल्थ का ध्यान रखो उनका, उनको मेडिकल लीव्स वगैरह दो, उनकी सेफ्टी का ध्यान दो, ये सब। इंडस्ट्रियल रिलेशन में बेटा होता है कि जो भी मैनेजमेंट वगैरह है और एम्प्लॉय वगैरह है, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो ठीक रहे। मैनेजमेंट अपनी बात एम्प्लॉय से कर पाए, एम्प्लॉय अपनी बात मैनेजमेंट को कुछ बोलना चाहता है तो वो कर पाए। डिसीजन मेकिंग में क्या करें, उनको इन्वॉल्व रखे, तो एम्प्लॉय का भी रहता है कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा भी कुछ स्टेक है। ठीक है बेटा, फिर बाकी तो वही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इतने पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में लिख कर आ रहे हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब बेटा फंक्शंस पढ़ लेते हैं हम एचआर के। देखो ये कौन है अपना, ये है, दिख नहीं रहा, चलो आ जाओ आ जाओ। ये है अपना बेटा, व्हाट है, ये है बेटा अपना एचआर मैनेजर। कौन है ये, एचआर मैनेजर। और ये देखो ये क्या हुआ है बेटा, इन सब से जुड़ा हुआ है। मतलब एक एचआर मैनेजर जो होता है वो हमेशा किन किन लोगों से जुड़ा होता है, अपने एम्प्लॉयज से बेटा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज से क्या होता है बेटा, जुड़ा होता है, बिल्कुल इससे दूर जाने ही नहीं देते हैं। तो फंक्शंस पढ़ लेते हैं एचआर मैनेजर के। सो सेम वही फंक्शंस है बेटा, यही देखो रोल फंक्शन सब सेम ही बात है, घुमा फिरा के वही चीजें दी होती हैं। एचआरएम पूरा बीएसटी की तरह ही है। बीएसटी में जैसे इधर उधर करके सारी चीजें एक ही बात बोल रही होती है ना, बस यहाँ पर भी ऐसे होता है, कान इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, बराबर बात है। ठीक है, चलो पहला क्या है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, कि कितने लोग चाहिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में, किस टाइम पर चाहिए, किस किस उसमें चाहिए आपको, किस किस डिपार्टमेंट में चाहिए, तो ये सारी चीजें कहाँ होती है बेटा, यहाँ होती है। ठीक है, रिक्रूटमेंट करवाना, फिर सिलेक्शन करवाना, फिर उनको प्लेसमेंट करना। इंडक्शन में क्या होता है बेटा कि जब आपका एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, आप अपने कलीग वगैरह से उसको इंट्रोड्यूस करवाओ अच्छे से, राइट। चलो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है बेटा, अभी मैंने बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो वहां का काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, तो आप वहां पे जाके ट्रेनिंग दो अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, उनका डेवलपमेंट करो। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है बेटा कि उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उन्हें शाबाशी दो। ठीक है, कंपनसेशन और रेम्यूनरेशन का क्या है बेटा, वही उनकी सैलरी उन्हें अच्छी दो, उनके वेजेस अच्छे मिले, थोड़ा सा मतलब लीव वगैरह उन्हें दो, कहीं छुट्टी वगैरह पे भेज दो, ताकि एम्प्लॉय क्या रहे, खुश रहे, मोटिवेटेड रहे। ठीक है बेटा,
तो आज के लिए बस इतना ही, यही था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्लैक आइकन दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक कीजिए। और बेटा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की हमारी ऑलरेडी वीडियो डली हुई है चैनल पे, आप जाके उससे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। पूरी वीडियोस देखिए बेटा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो आपकी, आपको सारी चीजें समझ आए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको ऐसी वीडियो हर रोज मिलती रहेंगी। अगर आपकी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है कि मैम हमें इस चैप्टर पे या फिर हमें इस सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए, तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।